असम की बात कर लेते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी इन दिनों लगातार देखे होंगे। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बिल्कुल, और आसमानी आफत का कहर इतना ज्यादा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नागालैंड में आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि मानो सब कुछ थम सा गया। कुदरत के कोहराम के आगे जिंदगी ने ऐसे घुटने टेक दिए जैसे अब जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो। नागालैंड में कहीं बाढ़, कहीं बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आलम यह है कि सड़कें बह चुकी हैं, हाईवे धंस चुके हैं, पहाड़ों पर हुए भूस्खलन के मलबे ने रास्तों को जाम कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो नागालैंड में आई तबाही की गवाही दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पुल बह चुके हैं। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मोन से लॉन्गलिंग का जो इलाका जुड़ता है, तामुल का इलाका, ये पूरा हाईवे जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गाड़ियां गुजर रही हैं। और अगर हम तबाही के निशान दिखाएं तो आप देखिए, एक पूरी पक्की सड़क जो है यहाँ पर टूटी पड़ी है। आगे दिखाइए कैसे पूरा सड़क का जो हाईवे का रास्ता है वो आगे बहा पड़ा हुआ है। और ये मंजर दिखाता है कि कितना जबरदस्त फ्लैश फ्लड आया था। और यही वजह है कि जितनी भी मिट्टी थी वो सारी मिट्टी जो है वो दीखो नदी में जाकर फंसी है। और दीखो रिवर के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे शिवसागर का हो, चाहे चराई देवी का या बाकी जिले, उन सभी घरों में इस मिट्टी की वजह से तबाही हुई। क्योंकि नागालैंड पहाड़ियों पर ऊपर मौजूद है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों का नुकसान ये हुआ कि पानी आया और निकल गया। लेकिन जिस तरीके से पूरा हाईवे बहा हुआ नजर आ रहा है, जगह जगह आपको लैंड स्लाइडिंग नजर आएगी। इस तरह का जो नुकसान है सालों बाद जो है वो नागालैंड में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसागर में हुआ। शिवसागर के अलावा असम के 4 और जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से असम और नागालैंड के अलावा कई और जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात महाराष्ट्र के सतारा की कर लेते हैं, जहां पर धोम बांध से पानी छोड़े जाने के बाद से कृष्णा नदी उफान पर है। आप सोचिए, ये सब कुछ होने की वजह से छत्रपति शाहू महाराज की जो समाधि स्थल है वहां तक पानी पहुंच जाता है। लोग कैसे परेशान है, तस्वीरें क्या हैं आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और नदी नाले उफान पर। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सातारा से सामने आई हैं, जहां सातारा में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद सातारा में स्थित धोम बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम के कई गेट को खोलना पड़ा और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर कृष्णा नदी में भी देखने को मिला। बांध का पानी नदी में जाने से कृष्णा नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। नदी उफान पर आ गई, जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, कृष्णा नदी का पानी छत्रपति शाहू महाराज की समाधि तक पहुंच गया। समाधि परिसर चारों ओर से पानी से घिरा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि इस सब के बीच प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। खतरे को देखते हुए राहत और बचाव दल की टीमें मुस्तैद हैं। सातारा जिले में अब भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर बांध से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना का पालन करने की अपील की है। असम की बात कर लेते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी इन दिनों लगातार देखे होंगे। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बिल्कुल, और आसमानी आफत का कहर इतना ज्यादा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नागालैंड में आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि मानो सब कुछ थम सा गया। कुदरत के कोहराम के आगे जिंदगी ने ऐसे घुटने टेक दिए जैसे अब जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो। नागालैंड में कहीं बाढ़, कहीं बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आलम यह है कि सड़कें बह चुकी हैं, हाईवे धंस चुके हैं, पहाड़ों पर हुए भूस्खलन के मलबे ने रास्तों को जाम कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो नागालैंड में आई तबाही की गवाही दे रही है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पुल बह चुके हैं। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं मोन से लॉन्गलिंग का जो इलाका जुड़ता है, तामुल का इलाका, ये पूरा हाईवे जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गाड़ियां गुजर रही हैं। और अगर हम तबाही के निशान दिखाएं तो आप देखिए एक पूरी पक्की सड़क जो है यहाँ पर टूटी पड़ी है। आगे दिखाइए कैसे पूरा सड़क का जो हाईवे का रास्ता है वो आगे बहा पड़ा हुआ है और ये मंजर दिखाता है कि कितना जबरदस्त फ्लैश फ्लड आया था। और यही वजह है कि जितनी भी मिट्टी थी वो सारी मिट्टी जो है वो दीखो नदी में जाकर फंसी है और दीखो रिवर के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे शिवसागर का हो, चाहे चराई देवी का या बाकी जिले, उन सभी घरों में इस मिट्टी की वजह से तबाही हुई। क्योंकि नागालैंड पहाड़ियों पर ऊपर मौजूद है तो ऐसे में यहाँ के लोगों का नुकसान ये हुआ कि पानी आया और निकल गया। लेकिन जिस तरीके से पूरा हाईवे बहा हुआ नजर आ रहा है, जगह जगह आपको लैंड स्लाइडिंग नजर आएगी। इस तरह का जो नुकसान है सालों बाद जो है वो नागालैंड में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसागर में हुआ। शिवसागर के अलावा असम के 4 और जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से असम और नागालैंड के अलावा कई और जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात महाराष्ट्र के सतारा की कर लेते हैं, जहां पर धोम बांध से पानी छोड़े जाने के बाद से कृष्णा नदी उफान पर है। आप सोचिए ये सब कुछ होने की वजह से छत्रपति शाहू महाराज की जो समाधि स्थल है वहां तक पानी पहुंच जाता है। लोग कैसे परेशान है, तस्वीरें क्या हैं आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और नदी नाले उफान पर। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सातारा से सामने आई हैं, जहां सातारा में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद सातारा में स्थित धोम बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम के कई गेट को खोलना पड़ा और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर कृष्णा नदी में भी देखने को मिला। बांध का पानी नदी में जाने से कृष्णा नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। नदी उफान पर आ गई, जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, कृष्णा नदी का पानी छत्रपति शाहू महाराज की समाधि तक पहुंच गया। समाधि परिसर चारों ओर से पानी से घिरा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि इस सब के बीच प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। खतरे को देखते हुए राहत और बचाव दल की टीमें मुस्तैद हैं। सातारा जिले में अब भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर बांध से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना का पालन करने की अपील की है।